कुलधारा गांव की हर सुबह एक अद्भुत शांति से भरी होती थी, लेकिन इस सुबह कुछ अलग था। सूर्य उगने के साथ ही गांव के बीचों बीच स्थित पुरानी हवेली से अजीब सी आवाजें आ रही थी। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी, लेकिन आज वहां से आ रही आवाजों ने पूरे गांव को चौंका दिया था। रामू अपने खेतों की ओर जा रहा था जब उसने हवेली से आ रही आवाजों को सुना। उसने तुरंत अपने दोस्तों मोहन और राजू को इकट्ठा किया और सबने मिलकर हवेली की ओर जाने का निर्णय लिया। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाजा अपने आप खुला और बंद हो रहा था। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि हवेली का वातावरण अजीब और भयावह था। चारों ओर धूल और जाले थे और एक अजीब सी ठंडक माहौल में फैली हुई थी। रामू और उसके दोस्त हवेली के अंदर एक पुराने पुस्तकालय में पहुंचे, जहां उन्होंने एक पुरानी और धूल भरी किताब पाई। किताब का नाम था प्रेतों का अभिशाप। इस किताब में गांव के इतिहास और श्राप के बारे में लिखा था। रामू ने महसूस किया कि इस किताब में उस रहस्य की कुंजी हो सकती है जिसने गांव को दशकों से परेशान कर रखा था। हमें इस किताब को दादाजी को दिखाना चाहिए, रामू ने कहा। मोहन और राजू ने सहमति जताई और वे तुरंत दादाजी के घर की ओर चल पड़े। दादाजी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और उनके पास गांव के हर रहस्य की जानकारी थी। जब रामू और उसके दोस्तों ने उन्हें किताब दिखाई, तो दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, यह किताब बहुत पुरानी और खतरनाक है। यह साधु के श्राप के बारे में है जो वर्षों पहले हमारे गांव पर लगा था। रामू ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, क्या आप हमें उस श्राप के बारे में बता सकते हैं? दादाजी ने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, वर्षों पहले हमारे गांव में एक धनाढ़ परिवार रहता था। परिवार के मुखिया ठाकुर प्रताप सिंह थे, जिनका गांव में काफी सम्मान था। लेकिन प्रताप सिंह ने एक गलती की। उन्होंने एक रात एक साधु का अपमान किया और उसे भिक्षा देने से मना कर दिया। साधु ने क्रोधित होकर प्रताप सिंह और गांव को श्राप दिया कि इस गांव के लोग भूत प्रेतों के सताए रहेंगे और यह गांव हमेशा भयावह रहेगा। रामू, मोहन और राजू ने तय किया कि वे हवेली में एक रात बिताकर इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वे उस रात हवेली में गए और देखा कि वहां अजीब चीजें हो रही थी। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे, दीवारों पर अजीब परछाइयां दिख रही थी और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी। यह जगह सच में भूतिया है, मोहन ने भयभीत होकर कहा। हमें सावधान रहना होगा, रामू ने कहा। अगर यह श्राप सच्चा है तो हमें इसका तोड़ ढूंढना होगा। अगली सुबह रामू, मोहन और राजू ने किताब को और अधिक ध्यान से पढ़ा। उन्हें पता चला कि श्राप को तोड़ने का एक तरीका था, लेकिन इसके लिए उन्हें गांव के पुरातन मंदिर में जाना होगा और वहां के विशेष मंत्र का जाप करना होगा। वे तुरंत मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण भी अजीब और डरावना था। मंदिर के अंदर जाते ही उन्होंने वहां एक पुरानी प्रतिमा देखी। प्रतिमा के पास एक शिला पर मंत्र लिखा हुआ था। उन्होंने मंत्र को पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी अजीब चीजें होने लगी। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली और मंदिर में अजीब गतिविधियां बढ़ने लगी। अजीब सी आवाजें, हंसी की गूंज और दरवाजों का जोर से बंद होना शुरू हो गया। प्रेतों ने रामू, मोहन और राजू पर हमला करना शुरू कर दिया। हम इसे कर सकते हैं, रामू ने जोर देकर कहा। हमें डटे रहना होगा। रामू और उसके दोस्तों ने अपनी पूरी शक्ति और साहस से मंत्र का जाप करना जारी रखा। प्रेतों का हमला और भी बढ़ गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः मंत्र का प्रभाव दिखने लगा और प्रेतों की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे ही उन्होंने मंत्र का अंतिम शब्द पढ़ा,
एक जोरदार चमक आई और प्रेत गायब हो गए। हवेली और गांव में अचानक शांति फैल गई। श्राप टूट चुका था। गांव के लोग जो लापता थे वे सभी वापस आ गए और गांव ने अपनी पुरानी खुशी और शांति वापस पा ली। रामू, मोहन और राजू ने गांव के लोगों के साथ मिलकर जश्न मनाया। दादाजी ने रामू की पीठ थपथपाते हुए कहा, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है बेटा। तुमने हमारे गांव को श्राप से मुक्त कर दिया। गांव के लोग अब सामान्य जीवन जीने लगे और कुलधारा फिर से खुशहाल और सुंदर हो गया। रामू और उसके दोस्तों की बहादुरी और साहस की कहानियां गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहेंगी।